तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि 3 महीने के बाद ईरान अमेरिका में फिर से जंग हो गई शुरू। ईरान ने मार गिराए अमेरिका के कई फाइटर जेट, डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा झटका। अब भारत को बर्बाद करने के लिए आसमान से भारत की जासूसी करेगा पाकिस्तान। 16 महीने में लॉन्च कर दिए 6 सैटेलाइट, मोदी सरकार की बड़ी चिंता। ईरान अमेरिका जंग को लेकर मोदी सरकार के लिए अमेरिका से बड़ा झटका। अमेरिका ने हॉर्मुज के पास भारत के जहाज पर किया हमला, 3 भारतीय नाविकों की मौत। भारत का एक जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट में डूबा। डोनाल्ड ट्रंप ने गलती मानने से भी कर दिया इनकार। मोदी सरकार की उड़ी नींद। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो 3 महीने के बाद ईरान अमेरिका में फिर से जंग हो गई शुरू। हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने आए अमेरिका के जहाज़ों को ईरान ने मार गिराया। डोनाल्ड ट्रंप के लिए करोड़ों का नुकसान। जी दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर बीते 3 महीने से बातचीत चल रही थी, जिसमें पाकिस्तान पड़ा हुआ था। लेकिन आपको बता दें कि ईरान ने अमेरिका की वो सारी शर्त मानने से मना कर दिया था जिसमें अमेरिका परमाणु हथियार बनाने से मना कर रहा था, जिसके बाद पाकिस्तान द्वारा कराई जा रही बातचीत बीच में ही अटक गई और युद्ध विराम का जो प्रस्ताव था वो टूट गया। इसी के बाद अमेरिका के फाइटर जेट अचानक ही हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने आए थे। ईरान की नेवी और कई फाइटर जेटों पर उन्होंने हमला किया था, लेकिन ईरान ने अमेरिका के लगभग 3 से 4 जहाज़ों को मार गिराया उसी वक्त, जिसमें अमेरिका के कई जो फाइटर पायलट थे उनकी मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले के बाद तुरंत ही ट्वीट किया है और उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिका के कई हेलीकॉप्टर और फाइटर जेटों को मार गिराया है, जिसका जवाब अमेरिका आने वाले समय में देगा। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका का एक तो AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर था जिसको ईरान ने मार गिराया था, लेकिन गनीमत ये रही कि अमेरिका के जो फाइटर प्लेन चलाने वाले पायलट थे इनको सुरक्षित बचा लिया गया, वरना ये भी मारे जाते। वहीं आपको बता दें कि ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से चिढ़ गए हैं। ईरान ने साफ कह दिया है कि वो हर कीमत पर परमाणु हथियार बनाकर रहेगा और किसी की भी नहीं मानेगा। अमेरिका बार बार यही कह रहा है कि ईरान परमाणु हथियार ना बनाए और युद्ध विराम कर लें, लेकिन ईरान ने साफ मना कर दिया कि हम किसी भी कीमत पर नहीं मानेंगे और परमाणु हथियार बनाकर रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही ईरान ने ये पलटवार किया उसके बाद चर्चा होने लगी कि ईरान के पास आखिरकार इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजियाँ कहाँ से रही हैं, आखिरकार कौन देश उसके पीछे खड़े हुए हैं जो इतने बड़े बड़े हथियार उसे देकर अमेरिका जैसे देश के फाइटर प्लेन हेलीकॉप्टरों को मार गिरा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ गई है। करोड़ों रुपये का नुकसान डोनाल्ड ट्रंप का फिर से ईरान ने कर दिया है और अब अमेरिका और इजराइल मिलकर भी ईरान पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अब आसमान से भारत की जासूसी करेगा पाकिस्तान। 16 महीने में लॉन्च कर दिए 6 सैटेलाइट, भारत के लिए बड़ी टेंशन। जय दोस्तों आपको बता दें कि भारत में आतंकवादी गतिविधियों को जारी रखने के लिए पाकिस्तान ने फिर से भारत के लिए बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि भारत पर नज़र रखने के लिए पाकिस्तान ने अब सैटेलाइट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान ने पिछले 1 साल में 6 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। इन सैटेलाइट को इस तरह से अलाइन किया गया है कि भारत पर नज़र रखी जा सके, ख़ास तौर पर उत्तरी भारत, यूँ कहें कि जम्मू कश्मीर के आसमान से रेकी करने के लिए पाकिस्तान ने 6 सैटेलाइट आसमान में भेजे हैं। वहीं आपको बता दें कि दोस्तों स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में पाकिस्तान भारत के मुकाबले कहीं नहीं टिकता है, लेकिन लगातार दोस्तों चीन उसकी मदद कर रहा है, जिससे अब भारत पर पाकिस्तान नज़र बनाए हुए है कि भारत आखिरकार कर क्या रहा है, जम्मू कश्मीर में उसकी क्या गतिविधि हैं, सब कुछ दोस्तों नज़र रखे हुए है पाकिस्तान। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार के लिए ये बड़ा ख़तरा पाकिस्तान से है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान दोस्तों भारत के लिए ख़तरा बना हुआ है।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईरान अमेरिका जंग में मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका। हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी हमले में मारे गए भारत के 3 नाविक। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका में जो 3 महीने से जंग रुकी हुई थी वो अचानक फिर से शुरू हो गई है। इसी जंग को आगे बढ़ाते हुए अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास कई हमले किए थे और इन हमलों में भारतीय जहाज भी आ गया है। खबर आ रही है दोस्तों कि भारत के जहाज पर भी अमेरिका ने हमला कर दिया, जिसमें भारत के 3 नाविकों की मौत हो गई है और भारत का एक जहाज डूब गया है, जबकि 24 से 25 जो जहाज के क्रू मेंबर थे उनको बचा लिया गया है और उसमें से कई की तबीयत भी ज़्यादा ख़राब बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका के द्वारा भारतीय जहाज पर हमला करने के बाद अब अमेरिका और भारत की दोस्ती पर सवाल उठने लगे हैं। कई देश कहने लगे हैं कि क्वाड और दोस्ती का क्या मतलब है, डोनाल्ड ट्रंप जो है हमारे ही लोगों को मार रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय जहाज पर हमला करने के बाद उसे डुबोने की भी गलती नहीं मानी है। डोनाल्ड ट्रंप गलती तक नहीं मान रहे कि उनसे गलती हुई है, भारत का जहाज गलती से उनसे डूब गया और कई लोगों की जानें भी चली गई हैं। वहीं आपको बता दें कि ये हमला बुधवार को अमेरिका की नेवी ने किया था हॉर्मुज स्ट्रेट में। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरीके से अमेरिका भारत के जहाज़ों को भी नहीं छोड़ रहा है, इनको भी मार रहा है ईरान के साथ साथ। अब देखना ये होगा कि जो मोदी सरकार अमेरिका से सीधे बातचीत करती थी, सीधे धमकी देती थी, वो इस मामले पर क्या रुख रखेगी, क्या वो ईरान के साथ जाएगी या फिर वो अभी भी अमेरिका के मार गिरा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ गई है। करोड़ों रुपए का नुकसान डोनाल्ड ट्रंप का फिर से ईरान ने कर दिया है और अब अमेरिका और इजराइल मिलकर भी ईरान पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इससे बीत बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो अब आसमान से भारत की जासूसी करेगा पाकिस्तान। 16 महीने में लॉन्च कर दिए 6 सैटेलाइट, भारत के लिए बड़ी टेंशन। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में आतंकवादी गतिविधियों को जारी रखने के लिए पाकिस्तान ने फिर से भारत के लिए बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि भारत पर नज़र रखने के लिए पाकिस्तान ने अब सैटेलाइट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान ने पिछले 1 साल में 6 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। इन सैटेलाइट को इस तरह से अलाइन किया गया है कि भारत पर नज़र रखी जा सके, ख़ास तौर पर उत्तरी भारत, यूँ कहें कि जम्मू कश्मीर के आसमान से रेकी करने के लिए पाकिस्तान ने 6 सैटेलाइट आसमान में भेजी हैं। वहीं आपको बता दें कि दोस्तों स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में पाकिस्तान भारत के मुकाबले कहीं नहीं टिकता है, लेकिन लगातार दोस्तों चीन उसकी मदद कर रहा है, जिससे अब भारत पर पाकिस्तान नज़र बनाए हुए है कि भारत आखिरकार कर क्या रहा है, जम्मू कश्मीर में उसकी क्या गतिविधि हैं, सब कुछ दोस्तों नज़र रखे हुए है पाकिस्तान। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार के लिए ये बड़ा ख़तरा पाकिस्तान से है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान दोस्तों भारत के लिए ख़तरा बना हुआ है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईरान अमेरिका जंग में मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका। हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी हमले में मारे गए भारत के 3 नाविक। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका में जो 3 महीने से जंग रुकी हुई थी वो अचानक फिर से शुरू हो गई है। इसी जंग को आगे बढ़ाते हुए अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास कई हमले किए थे और इन हमलों में भारतीय जहाज भी आ गया है। खबर आ रही है दोस्तों कि भारत के जहाज पर भी अमेरिका ने हमला कर दिया, जिसमें भारत के 3 नाविकों की मौत हो गई है और भारत का एक जहाज डूब गया है, जबकि 24 से 25 जो जहाज के क्रू मेंबर थे उनको बचा लिया गया है और उसमें से कई की तबीयत भी ज़्यादा ख़राब बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका के द्वारा भारतीय जहाज पर हमला करने के बाद अब अमेरिका और भारत की दोस्ती पर सवाल उठने लगे हैं। कई देश कहने लगे हैं कि क्वाड और दोस्ती का क्या मतलब है, डोनाल्ड ट्रंप जो है हमारे ही लोगों को मार रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय जहाज पर हमला करने के बाद उसे डुबोने की भी गलती नहीं मानी है। डोनाल्ड ट्रंप गलती तक नहीं मान रहे कि उनसे गलती हुई है, भारत का जहाज गलती से उनसे डूब गया और कई लोगों की जानें भी चली गई हैं। वहीं आपको बता दें कि ये हमला बुधवार को अमेरिका की नेवी ने किया था हॉर्मुज स्ट्रेट में। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरीके से
अमेरिका भारत के जहाज़ों को भी नहीं छोड़ रहा है, इनको भी मार रहा है ईरान के साथ साथ। अब देखना ये होगा कि जो मोदी सरकार अमेरिका से सीधे बातचीत करती थी, सीधे धमकी देती थी, वो इस मामले पर क्या रुख रखेगी। क्या वो ईरान के साथ जाएगी या फिर वो अभी भी अमेरिका के ही साथ रहेगी।